300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2.5 घंटे कम लगेंगे। जो ट्रेन है उसको 300 किलोमीटर जाने के लिए 2.5 घंटे कम लगेंगे। कब लगेंगे? यदि वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे। यदि वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दे तो उसको यात्रा को तय करने में कितना टाइम कम लगेगा? 2.5 घंटे कम लगेंगे। फिर आगे सवाल में पूछा है तो अपनी सामान्य गति से, सामान्य गति, अगर वो अपनी सामान्य गति से जाए तो 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमसे टाइम पूछा है जी। अब टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड निकालनी पड़ेगी। सामान्य गति है कितनी उस ट्रेन की, वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो पहले ये निकाल लेते हैं कि सामान्य स्पीड है कितनी। तो देखो जी, यहाँ हम लिखेंगे स्पीड गैप, स्पीड के अंदर गैप कितना है, और यहाँ हम लिखेंगे टाइम का गैप। ठीक है, तो आप बोलोगे स्पीड के अंदर जो गैप है ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का गैप है, और टाइम के अंदर गैप कितना है? 2.5 घंटे का। तो 2.5 को मैं क्या लिख दूँ? 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2। सही लिखा है ना? 2.5 को 5/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 20-20 के गैप पे संख्या लिखनी है और 2.5 के गैप पे टाइम लिखना है। तो 20 के बाद में आएगा 40, फिर आएगा 60, और फिर कितना आएगा? 80, 80 के बाद कितना आएगा? 100। ठीक है, अब इधर लिख देते हैं 2.5 के बाद में कितना आएगा? 5। भाई 2.5 के गैप पे लिखूंगा तो 5 ही आएगा ना। और फिर आएगा 7, 7.5, और 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/2। ठीक है, 7.5 के बाद में कितना आएगा? 10, ये आ गया 10। और चलो इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कितना है? 300 किलोमीटर। भाई 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, तो देखो किसको गुणा करने पे 300 आ रहा है। तो आप देखो 60 को जब 5 से गुणा करूंगा तो 300 आएगा, और 40 को 15/2 से गुणा करूंगा तो भी 300 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इस पेड़ से निकल के आएगा। जो भी हमारा आंसर देगा वो कौन सा पेड़ देगा? ये वाला जो जोड़ा है, इससे हम आंसर निकालेंगे। यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है क्रॉस गुणा करने पे? आप बोलोगे 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर हमें सवाल में भी दे रखा है। तो देखो कितनी बढ़ा रहे हैं। पहले गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो बढ़ाने के बाद में तो हो जाएगी 60, लेकिन पहले कितनी थी? 40। तो उसकी आरंभिक जो स्पीड है, जो सामान्य स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और सामान्य जो टाइम लगता है वो 7.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा अपनी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी है? 60, तो टाइम 2.5 घंटे कम लगेगा, मतलब 5 घंटे ही लगेंगे। तो हमें तो सामान्य गति से जाना है ना, तो सामान्य गति कौन सी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम निकालना है तो टाइम निकाल देते हैं। देखो 192 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितनी स्पीड से जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 40 का भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो देखो 40 का भाग कितनी बार जाएगा? 40 एकम 40, 40 दूना 80, और 40 दिया 120, 120 4 बार जाएगा 160, 4 बार जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 4 बार, आएगा 160, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग में हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है 4.8। कितना है? 4.8। भाई अगर 192 की जगह यहाँ पे 200 होता ना, तो 40 का पूरा पूरा भाग चला जाता 5 बार, तो लगभग 5 के आसपास आंसर आएगा। तो जो 4.8 है ये 5 के आसपास ही तो है। देखो 4.8 में थोड़ा सा ही तो कम है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 4.8 आवर, घंटे। 4.8 घंटे लगेंगे इस भाई साहब को अपनी सामान्य स्पीड से 192 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के अंदर। तो देखो इस सवाल को अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो देखो कितने खूबसूरत तरीके से हो गया। वरना इसका सॉल्यूशन अगर आप x मान के करोगे तो इतना घटिया सॉल्यूशन होगा, राम जाने पता नहीं किसने वो तरीका बनाया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल और लेते हैं आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको